राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 10:05 हो चुके हैं सुबह के, जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। और हम सब लोग हो चुके हैं तैयार, रेडी। तो ये देखो, मैंने भी अपना जो नया सूट है वो डाला है। अभी कोट डालना रहता है और जो जूती हैं वो डालनी रहती हैं। राधा तैयार हो चुकी है, जय और उसके पापा जा चुके हैं गाड़ी के पास। ठीक है, जो सामान हमें लेना था वो भी हमने ले लिया। लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी विशेष दी, तो उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। भगवान आप सब लोगों को भी हमेशा खुश रखे। और वही टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं आज अपनी नई गाड़ी लेने के लिए। तो आराध्या ने दिया लगा दिया था मंदिर में, तो सारे काम हमारे हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं हम। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं घर से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से। राम राम जी, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका ये साल खुशियों भरा हो। और आप सभी ने हमारे को जो विशेष दी हैं एनिवर्सरी की, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। और अब हम जा रहे हैं एक विशेष पर्पज के लिए। भाई मेरी भी राम राम, सारे हाथ जोड़ के सुख शांति रहे, नई साल शुभ तड़ा सबकी। देखिए आए, देखिए हाथ लाओ और आप भर जाए। तो पुंजा हुआ भी अच्छी बात है। यो थोड़ी ना पुंजूंगी, आशीर्वाद दे, शुभकामना हुआ, सारा काम पूरा हुआ, सही हुआ। थप्पड़ भी मार दिया कल। चलो प्यार वाला थप्पड़ था। दादा खेरा इस पर नहीं पहन दिया सूट, पहले काम नहीं आपका सारा के रहे ना सारा पड़े गहरे मुट्ठी के मन की मैं देखना आंदा ने करना आंदा ना भाई, तामी ने ले आने तामी नहीं देखनी, पूरा के देख लूंगी, घूमया करूंगी बैठ के। और तो कि मैंने तंग हो जाओगे ना, मन मेरा नहीं कितना टाइम लग जाएगा। टाइम पे काम बुना फिर मां बैठे हो सुबह को नहीं और फिर बारिश आ गई, फिर आड़ा ये तार भी तो दूंगी। और कपड़े धो दिए, बड़ा थैला। ना मां फोन काट दे, चाल ना बदल ये किसके है? मंगता बोला था सरवाला, बरवाला न सरवाला। तो वही हम पहुंच चुके हैं बरवाला और इंतजार कर रहे हैं। अभी पूछ रहे हैं हम कहाँ से आना है कहाँ से नहीं। तो पीछे बच्चे बैठे हैं, ये इसके मामा का जाऊंगे, दो छोरी चक्सू और दक्सू। हेलो चक्सू तो मुंह लकोए रहा है। टोक लाग जाएगी फिर अगली। आए चक्सू बोल पड़ा करे कोई तो है के जो लम आ गया। करते चक्सू राम राम। ला राम राम का रास्ता तरी करवाऊंगी मैं। भाई अच्छी बात है यार, जिसने आदत हो उसमें हुआ, दूसरा आदमी ने तो बहुत टेढ़ा काम लगता होगा। और धुंध दिखाऊं आपने मौसम किसा है? ये मौसम है जी आज का, ठीक है, बाकी ज्यादा भी कौन भी जम्मा गणी धुंध है दिखा है पे है कि मैन पे। मैं जाऊंगा मामा। मामा का जाओगा क्या था? अच्छा लेट हो गया, चल आ जाए कोई। हाँ पहुंच गए मामे। दो हाँ मामा, ठीक है भेज देंगे। ठीक है मामा जी। धुंध में और रास्ता हो जाए और ये नहीं तो अब भीतर हो रही है। हाँ या तो कि मैंने तो दिखा फिर भी दिन में कई बार आदमी बाहर से बेर हो जाए। ब्रेकर है, देख सरकार ने ब्रेकर बना रही है। न्यू नहीं भाई, इसका सफेद पट्टी ला दे, या सरकार रह रही है वायर में इसका लावड़ी वाली। रात के टाइम पे तो जमा है दिक्कत होती होगी, जिन बंदे चलना पड़ता होगा। दिक्कत है वहाँ बुखार शाम ना तो है ना, मतलब बाहर निकल के देखो कुछ भी कौन दिखता, बिल्कुल पास का भी नहीं दिखता। ताई बात दौर लिकांत भी दिखती। हाँ एकदम थोड़ा ले दिखा है दूर लग का आज तो नहीं, शाम का टाइम पे ज्यादा दिक्कत होगा। सवेरे पे ना, सवेरे तो अभी उतर रहेगी, शाम में चढ़ेगी बस और ज्यादा लेट होगा। ना को नहीं होया है होगा जब तक मेरा कटेगा। यो है कि नहीं मैं सिपा शिका नहीं, मैं बाज बाज उठे कुर्सियां मत कदे चढ़ा दे ऊपर।
तमन्ना दे बेचारे की नहीं सोल शरारत नहीं। ना ओ एक्साइटमेंट देख लड़के की। वो पूछा आया ये देखो, ये नीला कपड़ा क्यों उड़ा रखे हैं। हाँ गीतू क्या अरे सर के पास छोड़ जाएंगे सुन गया। तो वही इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं बरवाड़ा, और अमित थोड़ा सा लेट आया था, आध पौन घंटा, तो बस हम उसी का वेट कर रहे थे। उसके आने के बाद चाय पानी हमने पी लिया है। और जय को देखो, इसको सारे काम साथ में करने होते हैं। ये रुपए गिन रहे थे तो इसको ये था कि मैं भी गिनूंगा और गाड़ी की जो एक्साइटमेंट थी ना वो सबसे ज़्यादा इसी को थी। इसको बस कई दिनों से ही हो रहा था कि नई गाड़ी, उठते बैठते सोते जागते हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद बस बार बार यही बातें दोहरा रहा था कि नई गाड़ी लो, पैसे हैं। और आज भी आप लोगों ने अब देखा होगा, इसको ये था कि कवर क्यों ढक के रख रखा है, बस इस कवर को मैं जल्दी से उतार के फेंक दूँ बहुत बार इसने कवर को उठा के गाड़ी को भी देखा है। इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का, ट्रैक्टर का, गाड़ी का, बाइक, स्कूटी, इन सब चीज़ों का। इसको हर रोज़ स्कूल जाते टाइम भी ये होता है कि पापा आज गाड़ी में चलेंगे, आज स्कूटी लेकर के चलनी है, आज बाइक लेकर के। रोता है ये सुबह इन चीज़ों के लिए। मतलब एक दिन बाइक लेके तो अगले दिन स्कूटी पे जाना है, उससे अगले दिन फिर गाड़ी लेके जाना है। इसकी ये जिद होती हैं। और ट्रैक्टर दिख जाए इसको, खड़ा होकर के देखता रहेगा, उसको देखता रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो एक तो ये जो साधन होते हैं, कोई भी साधन है चाहे वो, और एक मिस्त्री, ये 2 चीज़ें अगर इसको दिखती रहें तो इसको खाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा शौक है इसको इन सब चीज़ों का। तो भैया अभी हमने अपनी गाड़ी पर से जो कवर है वो हटा दिया है। आप लोगों ने भी शॉर्ट वीडियो पे बहुत अच्छी अच्छी विशेष दी, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। भाई मेरी ये जो यूट्यूब फैमिली है ना वो ऐसी है, मतलब हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे, ये जैसे पूछ रहे थे भी आपका कौन सा चैनल है, हमने कहा कि हमारे व्यूज जो भी आते हैं लेकिन हमारे जो बंदे हैं ना वो सॉलिड है, इतने सॉलिड है, मतलब वो कभी इधर से उधर हुए ही नहीं। मतलब बंदे हमने बेशक से कम जोड़े लेकिन बहुत अच्छे लोग हमने हमारे साथ जोड़े हैं। और एक ऐसा दौर था, मतलब होता है कुछ लोगों का, उसकी सुन ली उसकी साइड हो गई, उसकी सुन ली उसकी साइड हो गई, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। बेशक से सब मेरे खिलाफ बोल रहे थे, मैं चुप थी, मेरी मजबूरी थी, मेरे घर वाले थे मजबूरी, और तो कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। बोल सकती थी, मैं भी बहुत अच्छा बोल सकती थी, लेकिन बस मेरी साइड के थोड़े लोग ऐसे थे कि नहीं सीमा नहीं बोलना, नहीं सीमा चुप, नहीं सीमा चुप। तो उस कारण से, लेकिन उन लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर ज्यों का त्यों बना रहा। बहुत सारे कमेंट आते थे कि हम तो अपनी आंखों से देख लेंगे तो भी हम विश्वास नहीं कर सकते, हमें सीमा पे इतना विश्वास है कि ये लड़की कभी गलत कर ही नहीं सकती। तो बहुत सपोर्ट किया है मेरी यूट्यूब फैमिली ने उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। मतलब मुझे ये था कि बस मैं अंधेरे में बैठी रहूँ, मेरे अंदर मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई कमरे की लाइट जला दे या मैं बाहर निकल जाऊँ। बहुत मुश्किल से मुझे घर वालों ने बाहर निकाला था। हालांकि देखो मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था, मैंने 1% भी कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन ये सोशल मीडिया ऐसे ही होती है भैया, जब कुछ बंदे यहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं जो एक आदमी के पीछे पड़ लेते हैं ना, ऐसा हाथ धो के पीछे पड़ते हैं। तो उस कंट्रोवर्सी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ महसूस किया। बहुत सारे लोगों के साथ कंट्रोवर्सी होती है ना, तो उनकी जो तकलीफ होती है ना उसको मैं देख सकती हूँ। जब 1000 बंदे एक बंदे के पीछे पड़े और वो बंदा चुप होके सुन रहा हो, बहुत हिम्मत होती है उस इंसान के अंदर, बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं वो इंसान। वरना जुबान भगवान ने सबको दे रखी है, कोई कुछ भी कह सके। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि सीमा उन बातों को अब मत याद किया कर, वो बुरा टाइम था, गुजर गया। तो वो टाइम ज़बरदस्ती मुझे याद आता है, चाहे मेरी कोई सुख होता है और चाहे मेरा कोई दुख होता है, दोनों टाइम पे मुझे याद आता है। तो बहुत सपोर्ट किया अभी मेरी फैमिली ने भी। देखो उसमें मेरे भाई का भी बहुत अहम रोल रहा। कहीं ना कहीं मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घुट रही थी, बहुत ज़्यादा घुट रही थी, क्योंकि ना मुझे बोलने दिया जा रहा था और ना वो चीज़ें मेरे से सहन हो रही थी। तो फिर इसने कहीं ना कहीं मुझ में वो हिम्मत दी थी कि या तो बोल या फिर मेरे भरोसे छोड़ दे कि भाई जो मेरे पे बनेगी वो मैं कर लूँगा, देखी जाओगी भाई मारे गलत तो की होगी, पर हाँ छोड़ूंगा तो मैं उनने नू नहीं। भाई हाँ वो बोलती रहेंगी, बोलती कितने दिन सुनेगा, एक अति होती है हर चीज़ की। लेकिन कुछ लोगों ने वो अति पार कर दी थी। पर कोई नहीं, हमारे साथ भगवान था। बस मैं तो भगवान के आगे ये हाथ जोड़ती थी कि
अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे सज़ा दे देना, मुझे उसका कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो जिस लोगों ने किया है ना, उनको तू देख लेना, उनके साथ जो भी करना है। तो भाई बहुत जल्दी मैं उन सब चीज़ों में से निकली। मैं क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे अपने थे जो बार बार उन चीज़ों में से मुझे निकालने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग थे जो मेरे पास ऐसी वीडियो भेज देते थे कि सीमा तू इन वीडियो को सुना कर, इन चीज़ों को देखा कर, तू डिप्रेशन से बाहर आएगी। तो थैंक यू भाई उन सभी लोगों का, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि मैंने बहुत कुछ करने की भी कोशिश की है खुद के साथ। और अगर आप लोग ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं होती। ये मेरा मतलब मन बहुत बार बोलता है। तो भाई मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी, कोई भी टाइम आए, कैसा भी टाइम आए, कितने लोग आपके पीछे पड़े हों, कितने इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हों, अगर आप सच में अच्छे हो ना, कई बार ये बोलते कि भी कुछ किया होगा तभी तो लोग बोले, कई बार बिना कुछ किए भी बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। तो ये सोच लेना वो आपकी परीक्षा चल रही है और उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो ज़िंदगी में कभी ना टूटे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जिए, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना वो बाहर आती ही आती है। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन सच कभी नहीं छुपता। तो मैं तो एक बार फिर आप लोगों को बोलूँगी, आप लोगों का सच में दिल से शुक्रिया। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे, सभी की खुशियों में आप खुश होगे तो भगवान आपको भी खुश रखेगा। किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए, भगवान आपके साथ भी सब अच्छा अच्छा ही करेगा, ठीक है। बस कोई टाइम आ जाता है ज़िंदगी में, वो टाइम हमें सिखाने के लिए आता है, वो टाइम कहीं ना कहीं हमें संवारने के लिए आता है। तो वही अब इस टाइम पे सारे जो काम है वो हो चुके हैं और मैंने सोचा कि चलो अपने थोड़े बहुत जो सोन से पत्थर हैं वो भी कर लें, बाकी पूजा हम घर पे जाके ही करेंगे गाड़ी की, ठीक है। तो यहाँ पे नींबू वाला और जो नारियल वाला सोन है वो मैंने कर दिया था, क्योंकि भाई यो पहले ज़रूरी था गाड़ी चलाने से पहले। और मेरे नू हो रही थी कि बस ये 1:30 बजे तक पहले गाड़ी निकाल देवें, क्योंकि भाई हमने पूछा था ना पंडित जी से। जैसे पहले तो हमारी जो डेट थी ना डिलीवरी की वो 28 दिसंबर थी, क्योंकि पहले मतलब इतना हमारे में विश्वास करते नहीं है भाई, जिस दिन मन होता है करने का अपने टाइम के अनुसार, सहूलियत के अनुसार हम अपना दिन रख देते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो कोई घर लेने का है, बनाने का है, या भाई कोई गाड़ी वगैरह लेनी है ना, कोई साधन लेना है उसका है। लेकिन बस फिर मेरे मन में थोड़ा सा बहम सा हो गया, मैं बोली तुम खाना पंडित पर पूछ लो भाई किस दिन ठीक रहेगा किस दिन नहीं रहेगा। तो फिर पंडित जी बोले भाई या तो 31 तारीख में लेना या 1 तारीख में लेना, उससे पहले मत लेना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब 31 को लेंगे तो फिर 1 को ही ले लेंगे, भी हमारी एनिवर्सरी भी है, नया साल भी है। तो इस करके फिर आज की जो तारीख है वो हमने रख दी थी। और उन्होंने फिर बोला था कि भी 1:30 बजे से पहले गाड़ी निकाल लेना, वरना फिर 3 बजे के बाद निकालना, 1:30 से 3 के बीच में गाड़ी मत निकालना। तो इस वजह से मैं बार बार मेरा ध्यान घड़ी पे ही था कि ये 1:30 ना बजा दे, 1:30 ना बजा दे, क्योंकि फिर 1.5 घंटा वेट करना पड़ता। और बस फिर हमने 1:15 बजे गाड़ी यहाँ से निकाल ली थी। और जब हम आए थे ना तब हमें ये लग रहा था भाई कितना टाइम लगेगा, करना ही क्या है। तो टाइम बहुत लग जाता है धीरे धीरे, कभी कुछ है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो रील वगैरह है वो हम बना रहे थे। तो अभी ये लड़की बोल रही थी कि मैडम ऐसे रील बनाओ, ऐसे बनाओ, क्योंकि सब बनवाते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो भी हमारी बन चुकी है वो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा मेरे से ऐसे रिएक्ट किया नहीं जाता भाई। और इन सब चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ, नॉर्मल जैसे वो होती है ना चीज़ें, उसमें तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत कर देती हूँ एक्टिंग वगैरह, लेकिन इन उसमें मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं, ज़्यादा ठीक है, नॉर्मली ठीक है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अभी बस घर पे जो चलने की तैयारी है वो हो गई है। और बहुत सारी बातें याद थी। पता है क्या हुआ, जो वॉइस ओवर की थी ना पहले, वो करते करते एकदम से फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई, और उसके बाद मैंने सारी जितने भी वॉइस ओवर थी शुरू दिन से लेकर के आज तक की सारी वो डिलीट कर ली, बहुत सारी वीडियो डिलीट कर ली, वॉइस ओवर ही नहीं हो रही थी आगे। तो अब दोबारा से ये वीडियो आगे वाला सेव किया और दोबारा से फिर ये पीछे जोड़ करके उसके अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब वॉइस ओवर हुई है, बीच में कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप लग गया। तो भी फाइनली हमने अपनी नई गाड़ी ले ली है। और मास्टर जी की बड़ी इच्छा थी, काफ़ी सालों से ही सोच रहे थे दिनों से, तो मैं क्या बोलूँ कि मैं नई गाड़ी लूँगा, नई गाड़ी लूँगा। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, मन में डर भी था क्योंकि अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती थी। एक बार हमारा जैसे एक्सीडेंट हो गया था,
तो मन में डर भी बैठ गया था और फिर थोड़ा सा भाई अपना बजट भी देखना पड़ता है, क्योंकि अब ये तो है नहीं हाँ भाई बहुत मोटी कमाई है महीने की, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत सोचना पड़ता है, बिल्कुल अपनी इस छोटी सी कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा करके, थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा करके हमें कोई चीज़ लेनी पड़ती है। पहले होता था भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम काफ़ी टाइम तक ये सोचते रहते थे ये लेंगे, फिर कई महीने में, क्योंकि एक तो खेती और जो ये अपना वैश्या वाला काम होना ये तो ईसा हुआ है, मतलब खेती का नू सोचते रहेंगे भाई जीरी में यो काम करांगे, जीरी में यो काम करांगे, लेकिन वे पैसे आवेंगे और कित चले जाएंगे उनका पता भी नहीं चलता, क्योंकि भी उसमें वो इतनी उधार हो जाए, ये बुआई आड़ा के देने हैं, ये खाद बीज के देने हैं, फलाने के देने हैं, ये दिकड़े के देने हैं, तो नहीं मतलब ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो पाती थी। फिर हमने मतलब बाइक वाला टाइम भी हमें याद है कि मास्टर जी की 4-5 हज़ार रुपये सैलरी थी उस टाइम पे, मेरी शादी हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से मतलब हमने 2-2 हज़ार रुपये उसमें से बचा बचा करके वो जो बाइक अब वो ली थी। तो अच्छा तो लगता है, देखो वही अपनी जब खुद की मेहनत की कमाई से हम थोड़े थोड़े पैसे बचा करके कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो बस मैं तो भगवान से यही विनती करती हूँ हाथ जोड़ करके कि मेरी इस छोटी सी कमाई में बरकत हमेशा रखना, क्योंकि बरकत रहेगी तभी हम कुछ कर पाते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है, तो उस कमाई का भी कोई फ़ायदा नहीं। बस कमाई बेशक से मेरी यही रखना, बस इसमें बरकत ज़रूर बनाए रखना। चले चलो सामान दो अपना उलट बेटा, तारे कपड़े अपने हमारी गाड़ी में और अपना क्या है बड़ा ऐड लिया मैं गाड़ी अब आ जा रहा तो ठीक पूछो बेटा, ले तो चलोगे ना अल्लाह तो अपनी कुछ ले ले। तो अभी हो गई है घर पे चलने की तैयारी। एक बार मास्टर जी और अमित जाएंगे मिठाई लेने के लिए, उसके बाद चलेंगे और चक्सू दक्सू जाएंगे अपने मामा के साथ। छुट्टियां हो गई हैं भी इनके स्कूल की, तो ये रह करके आएंगी। और कुछ इस टाइम पे ऋतु को भी ज़रूरत है, जैसे चक्सू है भी ये तो तान्या को भी संभाल लेगी, छोटे मोटे काम में भी हेल्प कर देती है। थोड़ा फ़र्क ही होता है आदमी का या फिर बच्चे हैं जब ऐसे, जैसे आराध्या है चक्सू है भी, इनका तो बहुत सारा हो जाता है साथ में। और कमेंट भी आए हुए थे किसी माँ आप कब जाओगे मायके, आप क्यों नहीं जा रहे हो मायके ऋतु के पास। तो भाई देखो अभी हम जा कर के बैठ जाएंगे, क्या पता कितना टाइम लग जाए, क्योंकि पता थोड़ी होता है भाई बच्चे का ज़्यादा दिन लेगा कम दिन लेगा, तो फिर वो टाइम भी तो निकालना है ना। अब तो वो खुद भी काम कर लेती है तो उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है उसको, तो इस करके हमें ये है कि भाई हम तो होने के बाद ही या फिर मतलब बच्चा होगा उसी टाइम पे जाएंगे। और जय का साथ में ही मन कर रहा था इनको देख करके जाने का, मम्मी मैं भी जाऊंगा। मैं खाना बेटा तू कौन सा कुछ काम करेगा, तू तो बदा आवेगा। खैर इतनी शरारत तो को नहीं करता यू, मतलब हमारे यहाँ घर पर ज़्यादा शरारत कराई हो, जैसे मैं बाहर लेकर चली जाऊँ ना, घर पर जाऊँ और आराम से बैठा रहेगा, इतनी कोई ज़्यादा शरारत को नहीं कर देवा, या फिर और भी कितने लेके जाऊँ तो ठीक रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शरारत करा, यहाँ पर भी किसने देख के करा है, मेरे माँ काका के पास बहुत ज़्यादा करेगा, एक मास्टर जी के पास भी ये बहुत ज़्यादा करता है। मतलब अब जिसे 2 दिन मास्टर जी थे नहीं, बाहर चले गए थे ये, तो बिल्कुल आराम से तैयार होके गया, अपने आप पूछेगा मम्मी नहा लूँ, मम्मी कपड़े पहन लूँ। और इनके पास है ना इतनी जिद लगाता है, कभी किसी चीज़ को लेकर के कभी किसी चीज़ को लेकर के, ये बोलते रहेंगे नहा ले रहे कपड़े पहन ले तैयार हो ले टाइम हो गया। मतलब चाहे इसने कोई बात पकड़नी हो, लेकिन हाँ ये जिद लगाने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ ही लेता है। तो भाई चल पड़े हम अपनी नई गाड़ी लेकर के, और पुरानी हमने वो तो देखिए यार मतलब अटैचमेंट हो जाए हर चीज से, है ना। उस गाड़ी तो भी अटैचमेंट हो रही थी, अच्छी थी गाड़ी। तो अभी जा रहे हैं घर पे। बाकी ना बाहर ठंड थी इतना तेल डलवाया नहीं, इतना कुप चढ़ गई मेरा तो जमा खड़ी खड़ी का।